हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। देखिए, हमने पीछे पढ़ा था भारतीय दर्शन। हमने अपने सिलेबस को देखा था, उसके बाद में हमने अपनी यूनिट शुरू की थी और वो था भारतीय दर्शन। दर्शन को हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ा था, भारतीय दर्शन के संदर्भ में, पाश्चात्य संदर्भ में और तथ्यों की तर्कपूर्ण विवेचना के संदर्भ में। हम आगे बढ़े थे और हमने भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा था, आस्तिक और नास्तिक। यहाँ तक हमने उस वीडियो में कवर कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन को हमने 2 भागों में बांटा है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का अर्थ हमने समझा था कि जो वेदों को मानता है, वेदों के अनुकूल, जो वेदों में विश्वास करता है, वो था आस्तिक। और नास्तिक हमने देखा था कि वेद विरोधी। आस्तिक 6 दर्शन में बटा हुआ है और नास्तिक को हम 3 दर्शनों में बांटते हैं। भारतीय संप्रदाय के कुल कितने दर्शन हैं? तो भारतीय संप्रदाय के 9 दर्शन हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संप्रदाय के यानी भारतीय दर्शन में जो आस्तिक और नास्तिक दोनों को मिलाकर मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन ये आ जाए कि भारतीय संप्रदाय के कुल कितने दर्शन हैं, तो आपको बताने हैं 9। और अगर ये पूछ ले कि आस्तिक में कितने हैं, तो 6 षड दर्शन और नास्तिक में 3। अब आस्तिक में कौन कौन से हैं और नास्तिक में कौन कौन से हैं? तो आस्तिक में आते हैं न्याय, विशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन कहते हैं। एक तरफ ये 6 संप्रदाय दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके जो आचार्य हैं वो दिए हुए हैं। न्याय दर्शन के आचार्य हैं महर्षि गौतम। वैशेषिक के कौन है? महर्षि कणाद। विशेष हमेशा कण कण में होता है, ऐसे याद रख लीजिएगा, विशेष हमेशा कण कण में होता है। सांख्य के कौन है? कपिल मुनि। योग पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन बादरायण। याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनको कोरिलेटेड कर लीजिएगा। देखिए, वेदांत तो बादरायण, व और व, आप ऐसे रख लीजिएगा। वैशेषिक में कणाद है तो विशेष कण कण में होता है। न्याय गौतम, योग पतंजलि, ये आपको बहुत ईजी से याद रह जाएगा। बाबा रामदेव योग और पतंजलि का बहुत खूब प्रचार करते हैं, तो ये आपको याद रह जाएगा। नास्तिक में आते हैं 3, चार्वाक, जैन और बौद्ध। इनमें जो नास्तिक शिरोमणि किसको कहा जाता है? नास्तिक शिरोमणि माना जाता है चार्वाक दर्शन को। चार्वाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि क्यों माना जाता है? क्योंकि जैन और बौद्ध हैं, ये कम से कम कर्मकांड और आत्मा की अमरता में बिलीव करते हैं, लेकिन चार्वाक जो दर्शन है ये बिल्कुल वेद विरोधी है, ये किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए इस दर्शन को क्या कहते हैं? नास्तिक शिरोमणि। इनके आचार्य हैं, चार्वाक के गुरु हैं बृहस्पति, जैन ऋषभदेव और बौद्ध महात्मा बुद्ध। सबसे जो प्राचीन दर्शन इनमें माना गया है वो है सांख्य दर्शन। वीडियो हम छोटा बनाएंगे, लेकिन उतना बनाएंगे कि जब आगे बढ़े तो पीछे का रिवाइज होता रहे, हमें कुछ भी भूलना नहीं है। जितना पढ़ना है बहुत अच्छे से क्लियर पढ़ना है। भारतीय दर्शन का अर्थ हमने देखा था कि दृष्ट धातु से बना है, अर्थ होता है देखना। 3 रूपों में हमने दर्शन को देखा था, भारतीय संदर्भ में, पाश्चात्य संदर्भ में और तथ्यों के तर्कपूर्ण विवेचना के संदर्भ में। फिर हमने भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक कितने हैं? 6 और नास्तिक संप्रदाय कितने हैं? 3। आस्तिक में कौन कौन से आते हैं? तो न्याय, विशेषज्ञ, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वेदांत। जबकि नास्तिक में कौन कौन से हैं? चार्वाक, जैन और बौद्ध। चार्वाक के गुरु हैं बृहस्पति, जैन ऋषभदेव, बौद्ध महात्मा बुद्ध। ये जैन और बौद्ध आगे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे प्राचीन जो सांख्य दर्शन को माना जाता है, तो आपसे ये पूछ ले कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है भारतीय दर्शन में? तो सांख्य दर्शन। आइए चलिए हम थोड़े से क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमने पीछे पढ़ा है वो हमें याद है या फिर नहीं। फिलॉसफी से क्या तात्पर्य है? फिलॉसफी से
क्या तात्पर्य है। हमने फिलोसफी का अर्थ किस संदर्भ में देखा था, तो पाश्चात्य संदर्भ में, लव और विजडम। फिलोसफी से तात्पर्य है ईश्वरीय प्रेम, मानवीय प्रेम, सांसारिक प्रेम या फिर विद्या के प्रति प्रेम। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा विद्या के प्रति प्रेम, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन हमेशा किसमें बिलीव करता है, बुद्धि, उत्सुकता, तार्किकता। तो सांसारिक प्रेम, मानवीय प्रेम, ईश्वरीय प्रेम नहीं, उनमें जिज्ञासा होती है। और फिलोसफी अर्थ हमने देखा था पाश्चात्य संदर्भ में, तो इसका अर्थ होगा विद्या के प्रति प्रेम। भारतीय दर्शन को विभक्त कर सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा था भारतीय दर्शन को हमने कितने भागों में विभक्त किया था, तो क्या आस्तिक नास्तिक में, या फिर सिर्फ आस्तिक में, या फिर सिर्फ नास्तिक में, या फिर नए आस्तिक और नए नास्तिक। तो इसका आंसर आप थोड़ा सोच लीजिए, फिर बताइए। भारतीय दर्शन को हमने 2 भागों में बांटा था, आस्तिक और नास्तिक में, तो इसका आंसर क्या होगा, आस्तिक और नास्तिक दोनों होगा। आस्तिक दर्शन कहलाता है, आस्तिक दर्शन किसको कहते हैं, क्या वेद विरोधी को आस्तिक दर्शन कहते हैं, या वेद के जो अनुकूल है उसको आस्तिक, या फिर ईश्वरीय विरोधी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे कि आस्तिक दर्शन हम किसको कहते हैं, जो वेद के अनुकूल हो। षड दर्शन नहीं है, हमने 6 दर्शन भारत के संदर्भ में देखे थे और 3 हमने नास्तिक के संदर्भ में देखे थे। जो आस्तिक और नास्तिक जो हैं उनमें षड दर्शन में क्या आस्तिक वाला या फिर नास्तिक वाला कौन सा नहीं है, तो वेदांत क्या आस्तिक है, वेदांत तो आस्तिक है, हमने उसमें पढ़ा था। न्याय दर्शन ये भी आस्तिक है। चार्वाक हमने 3 नास्तिक देखे थे, तो उसमें चार्वाक था, बौद्ध था और जैन था। तो षड दर्शन में चार्वाक दर्शन नहीं आता है और सांख्य दर्शन तो आता है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी है कि कर्म कांड पर आधारित दर्शन है। कल हम मीमांसा के बारे में 3 अर्थों में देखेंगे। तो कर्म कांड पर आधारित दर्शन कौन सा है, विशेषज्ञ है, न्याय, वेदांत या फिर मीमांसा। तो कर्म कांड पे जो आधारित दर्शन है वो है मीमांसा। देखिए हमारा जो टॉपिक था वो हमने फर्स्ट यूनिट से उठाया टॉपिक था, और उसमें ये था कि जो दर्शन है भारतीय संदर्भ में हमने 3 अर्थों में दर्शन को पढ़ा था। उसके बाद में हमने उनकी विशेषताएं देखी थी भारतीय संदर्भ में और पाश्चात्य संदर्भ में। विशेषताओं से आगे हमने भारतीय दर्शन को पढ़ा, और भारतीय दर्शन में हमने पढ़ा था कि हम इसको कितने भागों में बांटते हैं, तो भारतीय दर्शन को हम 2 भागों में बांटते हैं, आस्तिक और नास्तिक। वेद के जो अनुकूल है वो आस्तिक और वेद के जो विरोधी है वो है नास्तिक। फिर हमने देखा था कि भारतीय संप्रदाय कुल कितने हैं, तो ये हैं 9। इनको भी 2 भागों में बांटते हैं, 6 आस्तिक में आते हैं और 3 नास्तिक में आते हैं। नास्तिक शिरोमणि किसको माना जाता है, तो चार्वाक को माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ वेद विरोधी है पूरी तरह से। ये कोई आत्मा में अमरता या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मानता, पुनर्जन्म वगैरह कुछ भी, ये पूरी तरह से नास्तिक है। तो इसको नास्तिक शिरोमणि दर्शन कहा जाता है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम जो लंबा वीडियो बनेगा लेकिन उसमें हम पढ़ेंगे मीमांसा, और आए हुए क्वेश्चन जो है उनको करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।